हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आपसे 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट। एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर मी एंड इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स आज मैं लेकर आया हूँ। एंड बाय द वे दीज आर लाइक मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। मैं जो कुछ भी एनालिसिस होता है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सो दैट लोगों को बड़ी आसानी होती है। अगर आपको कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए, इफ़ यू वांट लाइक कुछ मुझे डीएम करना चाहते तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट लाइक ऑल दिस पीपल जो कि दे they always ask like queries whatever they feel like, so that you can definitely DM me। और अब मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो। यू कैन सी लाइक 30% ऑफ द पॉपुलेशन वीडियो तो देख के जाती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। अगर आप कर पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए आज के पहले स्टॉक्स के बारे में जब जानने से पहले कल के हमने जो स्टॉक्स देखे थे उसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते कि कल क्या क्या हुआ। नौकरी पे हमने देखा था कल का स्टॉक्स में, इसको मंथली दिस इज अ कप पैटर्न अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, काफ़ी दूर है, लेकिन जब कभी ब्रेकआउट करेगा वी कैन इंटर। एंड अगेन लाइक द एंट्री इज 7466 एंड स्टॉप लॉस इज 3%। एंड अगेन आई एम टेलिंग लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट एजुकेशनल प्रोवाइडर हु लाइक्स टू डू टेक्निकल एनालिसिस। और जिन लोगों को एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद है, सो आई वॉन्ट टू एजुकेट देम थ्रू दिस वीडियो। सो दिस इज माई लाइक I have a passion to help people with whatever manner I can do that। तो ये था फर्स्ट का पैटर्न। तो प्लीज़ बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड्स यू नीड टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम योर एडवाइजर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लोगों के अकाउंट्स भी साफ होते हैं। एंड आई एम ब्लंट अबाउट इट, इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग देन यू शुड नॉट डू इट। और दिस इज द सेकेंड स्टॉक विच आई टोल्ड यू, L&T फाइनेंस लिमिटेड। अब इसकी जो एंट्री रहेगी वो 200 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। दिस इज 7 ईयर का कप पैटर्न। उसी के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल रहा है अभी। हमने दोनों का पैटर्न्स देखे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकआउट नहीं हुए तो कभी ब्रेकआउट नहीं होगे, ऐसा कभी नहीं होता है। सो ऑल यू रिक्वायर टू डू इज दैट आपके वॉच लिस्ट में इसको रख दो, या तो फिर अलार्म लगा के, अगर आप जीरोधा पे ट्रेड करते हो तो आप अलार्म लगा के इसको रख दो, नोटिफिकेशन लगा के, एंड यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉसेस 200। रोज़ रोज़ जाके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहुंचा है क्या, पहुंचा है क्या। एंड हमने और देखा था अपोलो हॉस्पिटल, कल मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए कहा था। वी डिड नॉट हैव द एंट्री यहाँ पे। इसका जो लोएस्ट लो था वो अभी यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ तो एंट्री हमको नहीं मिली है। हियर यू कैन सी लाइक विग्स, यहाँ पे इसकी एंट्री थी इसके नीचे, लेकिन अभी तक एंट्री मिली नहीं है। अगर मिलती है कल तो फिर डेफिनेटली लाइक वी कैन डू सम एक्टिविटी ओवर देयर। मदरसन यहाँ पे हमको लाइक एंट्री मिल चुकी है। यहाँ पे शॉर्टिंग था, बेरिश का सिग्नल दिया था, और उसके बाद आज एक इसके लो के नीचे हमने बाय करने के लिए कहा था, और वहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिली। ऑलरेडी RSI इज फॉलिंग, सो लाइक इट विल बी, इट कैन गिव अ वेरी गुड रिटर्न्स इन कमिंग डेज। फिर हमने देखा था MTNL, और ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए मैंने कहा था महानगर टेलीफ करके, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी आज का ये कैंडल स्टिक्स है, एंड ऑलरेडी इट गेव अ वेरी नाइस रिटर्न गैप अप हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और लाइक 8% का रिटर्न आज आपको देखने के लिए मिला था। ऑल अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इसको बाय किया रहेगा तो वेल एंड गुड। लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट होता है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लॉस होता है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ओनली थिंग विच वी कैन डू अबाउट लाइक एंट्री एंड द स्टॉप लॉस, ओनली दोज टू थिंग्स आर इन अवर कंट्रोल, बाकी और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो काफ़ी अच्छा 8% से ज़्यादा का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। और मैंने इसको क्यों इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कहा था कल, तो हियर यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी सालों तक इसका रिट्रेसमेंट ही चल रहा है, उसके बाद डाउनफॉल, और फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन। और वॉल्यूम देखो, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इतना बड़ा वॉल्यूम इस MTNL पे लास्ट जब से ये इंसेप्शन से शुरू हुआ है 1999 से, तो अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम कभी किसी लाइक थ्रू आउट द हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम है। इसका मतलब समबडी इज इंटरेस्टेड, एंड दैट्स द रीज़न आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और आज अच्छा खासा 8% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट करते हुए। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज के स्टॉक्स जो है, सबसे पहला स्टॉक्स में लेके जाऊंगा रिलायंस। और मैंने देखते ही देखते इसको, जस्ट मुझे कोई टाइम नहीं लगा इसको शॉर्ट सिलेक्ट करने में
कि आप लोगों के साथ शेयर करने में। द रीज़न इज़ इसको यहाँ से हाइड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो हियर यू कैन सी लाइक ऑलरेडी यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बन रही है वो पूरा का पूरा इनसाइड कैंडलस्टिक से इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी और क्लोजिंग अभी यहाँ पे होती है नहीं, हमको देखने को मिलेगा। लेकिन राइट नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द हरामी पैटर्न, बेरिश हरामी यहाँ पे हमको दिख रहा है। आरएसआई अभी भी 60 अबाउट है मंथली टाइम फ्रेम, लेकिन हमको जो ट्रेडिंग करना है वो डेली पे। अगर वीकली पे देखें तो 60 यहाँ से ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और 60 इसलिए ब्रेक हो चुका है, मैं इसको 60 को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि हम जो अब जो सब्सक्राइबर दे ऑलरेडी नो कि हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। और जहाँ पे 60 के अबाउट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हम कंसीडर करते हुए और 60-40 के बीच में चॉपी जोन यानी साइडवेज जोन हम कंसीडर करते हैं। और 40 से नीचे अगेन लाइक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस इन द मार्केट हम यहाँ से। तो दिस इज गुड फॉर बाइंग सेक्शन, बाइंग, दिस इज गुड फॉर शॉर्टिंग, सेलिंग, एंड दिस इज लाइक साइडवेज मार्केट है तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन सेलिंग के लिए अच्छा खासा एरिया यहाँ पे हमको मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखें वीकली पे तो हियर यू कैन सी लाइक ऑलरेडी जो फिबोनाची का क्लस्टर है 1.61 का यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको दे रहा है। और जो कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेरिश कैंडल स्टिक्स बनी है और वो किसके बाद बनी है तो समवेयर डाई एक स्पिनिंग टॉप के बाद बनी है, क्योंकि विग्स ऊपर में है तो इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप भी है और लाइक हैंगिंग मैन का भी कॉन्सेप्ट है। तो दोनों के पैरामीटर, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि स्पिनिंग टॉप एंड हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद यू कैन सी यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तो ये गैप डाउन अब इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगेन लाइक दीज आर द न्यूआंसेस आई एम वांट टू टीच ऑल ऑफ यू, लाइक यहाँ पे किस तरीके से आप मार्केट को रिसर्च करना चाहिए एज अ टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग, गैप डाउन, एंड यू कैन सी द रेड कलर कैंडलस्टिक्स आज मिला। देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, अ बैड फ्राइडे इज लीडेड बाय अ बैड मंडे। तो इसके लिए यू कैन सी लाइक फ्राइडे को बेरिश एनगल्फिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था और द मंडे वॉज इवन द बैड फॉर हिम रिलायंस के लिए। एंड यू कैन सी द कंटिन्यूसली इट इज़ फॉलिंग। अगर हम इसको देखें तो कितनी बड़ी गिरावट हमको फ्राइडे से लाइक 6-6.5% की गिरावट, रिलायंस में काफ़ी बड़ी गिरावट है यहाँ पे। ओके, लेकिन अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इस कैंडलस्टिक्स पे। तो ज़्यादा उम्मीदें मत रखना कि ये बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ जाते ही जाते रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आर एस आई ऑलरेडी 60 अब डेली पर जाते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यू कैन सी लाइक 60 को ब्रेक करने के बाद कितना लाउड मूव एक दिन में, इस पैटर्न को कहते हैं कि जहाँ से देखो यहाँ से शुरू हुआ आज मंडे और पूरा का पूरा इतना बड़ा आरएसआई का जो रेंज है इसको कहते हैं लाउड मूव हमको देखने के लिए मिला और बहुत ज़्यादा। और अगर इसको आवरली पे भी लेके चलते हैं देन यू विल सी दैट ऑलरेडी ये 40 के नीचे चल रहा है, यानी बेरिश, बहुत ज़्यादा बेरिश है फिलहाल में ये वाला स्टॉक्स। तो हमको यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसका तो एंट्री कहाँ हो सकती है तो अगेन लाइक इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा 2 या 3% के ऊपर में हमको मार्केट को नहीं देना है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और एक हो सकती है, लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द प्रीवियस रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो वो भी एक चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी। अगर यहाँ से कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली यू नीड टू गो एंड शॉर्ट इट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देन यू कैन प्रोबेबली रिक्वायर एक अच्छी खासी, लेट से अगर यहाँ से गैप डाउन होता है तो बेस्ट होगा हमारे लिए कि गैप डाउन के साथ ही लाइक वी कैन गो एंड शॉर्ट इट। लेकिन अगर यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल स्टिक मिलती है और सपोर्ट ले रहा है देन इट विल बी लाइक थोड़ा सा हमारा होल्डिंग पीरियड लॉन्ग हो जाता है। लेकिन डेली पे अगर कैंडल स्टिक्स देखो वॉल्यूम की, सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो आई एम लाइक वेरी मच बेरिश रिगार्डिंग द रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन का सॉरी बजट का टाइमिंग है, सो दैट्स द रीज़न। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर विच इज़ फ्रॉम अनादर, लाइक दिस इज आल्सो फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। जब ना मैं कैंडल्स सारे के सारे स्टॉक्स एक्चुअली मैं जाके देखता हूँ और मुझे अगर एक चार्ट पे अगर ज़्यादा टाइम बिताना पड़ रहा है तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो मुझे ऑलरेडी एक इंट्यूशन एज अ ट्रेडर, अभी इतने सालों से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता चल जाता है। मार्केट में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर कोई पैटर्न चलना है तो वो आपको रुकाएगा नहीं, वो आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो आपको
या तो ब्रेकआउट दे देगा या तो तुरंत तुरंत अगर सपोर्ट लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सपोर्ट देगा। तो ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत तेज़ी से होती है, वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। हियर यू कैन सी लाइक, इसको मैं पूरा का पूरा हाइड करता हूँ। अब इस कैंडल स्टिक्स को आपको देखने के बाद आप कैन यू इमेजिन, अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई होगी विप्रो में और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, अगर उसको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, अगर उसने यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप डाउन है कि लोगों के अकाउंट्स, आई एम टेलिंग यू, लोगों के अकाउंट साफ हो गए रहेंगे जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का कंसेप्ट इसीलिए है, टू मिनिमाइज योर लॉसेस। तो हियर यू कैन सी अच्छा खासा बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, बहुत बड़ा। अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो काफ़ी लाइक, अगर मार्केट देखें तो आज यहाँ तक क्लोजिंग यानी 9% तक गिरा है मार्केट विप्रो का। इट इंडिकेट्स काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। दिस कैंडल स्टिक्स विच आर सीइंग एट द टॉप, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर है। हियर यू कैन सी इसका जो क्लोजिंग था, जो प्रीवियस जो ग्रीन कलर का जो क्लोजिंग था, उसको यहाँ से लो तो बना है लेकिन तुरंत तुरंत 3:30 बजे अंदर आ गया। तो ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है, तो ये डार्क क्लाउड कवर है जो ऊपर में फॉर्म हुआ, ओपनिंग यहाँ पे ऊपर में हुई और तुरंत तुरंत उसके बाद पूरा का दिन खत्म होते होते अंदर में क्लोजिंग आई। सो दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर। और ये डार्क क्लाउड कवर आने से पहले इफ़ यू हैव सीन दिस कैंडल स्टिक्स, जो कि इस कैंडल स्टिक्स को यहाँ पे आपको दिख रहा है हैंगिंग मैन, कंटिन्यूसली दो हैंगिंग मैन बनने के बाद वहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स बनी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल कंसिडर इट एज अ बुलिश एनगल्फिंग, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज लास्ट एनगल्फिंग। अगर ये नॉलेज आपके पास होता है देन द काइंड ऑफ द मनी, दिस नुआंसेस विच आई एम शेयरिंग यू आर लाइक $1 million नुआंसेस। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप पे एजुकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। एंड आई एम गिविंग दिस नॉलेज टू यू फ्रीली कि अगर आपको लाइक वो कहते हैं ना लाइक आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन बड़ा ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी विप्रो ने नोटिफाई कर दिया था और उसके बाद लास्ट एनगल्फिंग के बाद यू कैन सी द 9% का मार्केट गिरना, यानी बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे विप्रो का गिरा है। तो दिस इज़ लाइक अनदर लेवल, शॉर्टिंग करने के लिए अच्छी चांस यहाँ पे है, हो सकती है। अगर अगर इसका जो लोएस्ट लो है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई और लो विच इज़ 501, तो एक 500 हम कंसिडर कर लेते हैं कि राउंड फिगर 500 के नीचे चला जाता है तो विप्रो विल बी अनदर लाइक गुड फॉर शॉर्टिंग अगेन। क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखो अगेन लाइक वॉल्यूम इज़ अ फेवरेट पार्ट। और मैं ऐसे ट्रेडर्स लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को देख के ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने तो करोड़े छापे रह गए। सो लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम सेलिंग के साइड में हमको दिख रहा है। आर एस आई ऑलरेडी वेंट बिलो 60, ADX इज फॉलिंग, ऑल दिस सारी की सारी चीज़ें कैंडल स्टिक्स यहाँ पे हमको बता रहा है कि देर इज़ अ बिग फॉल, विंडो इज देयर विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, वॉल्यूम इज देयर विच इज टेलिंग द सेलिंग वॉल्यूम इज वेरी हाई, RSI वेंट बिलो 60, ADX इज फॉलिंग। यू कैन सी ADX किस तरीके से फॉल हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज everything is indicating that the Wipro is extremely bearish. So this is a very good opportunity for making quick money in a very small amount of time, क्योंकि मार्केट का नेचर ही वो ऐसा होता है। अगर मार्केट गिरता है तो वो एज अ स्लाइड की तरह, बच्चे जिस तरीके से गार्डन में खेलते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं नीचे, लेकिन जब उनको स्लाइड पे चढ़ना होता है तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। तो मार्केट जब चढ़ता है तो धीरे धीरे करके चढ़ता है, लेकिन गिरता है तो इस प्रकार से इतना लाउड मूव के साथ गिरता है। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक। नाउ अब जो नेक्स्ट स्टॉक्स मैं बताने जा रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है। अगेन लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपका होल्डिंग पीरियड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो मतलब आप बाय करोगे आपको रखना पड़ेगा काफ़ी देर तक। दिस इज़ अतुल लिमिटेड। हियर यू कैन सी, इसका नाम भी चिपका देता हूँ मैं यहाँ पे, अतुल करके। हियर यू कैन सी द अतुल। और ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन देखो कितने सालों से, लाइक यू कैन सी फ्रॉम द यहाँ से 2021 से 3 साल से कंटिन्यूसली अतुल लिमिटेड वाज फॉलिंग। देर इज़ अ टू ट्रेंड लाइन, एक ऊपर में रेजिस्टेंस दे रहा है, यू कैन सी हियर, एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस और चौथी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस। जब
यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। दिस कैंडल गिव अ ब्रेकआउट विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। सिर्फ कैंडल स्टिक्स अगर बड़ी बनी हुई रहती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट व्हेन आई कैन सी सच अ लाउड मूव ऑफ वॉल्यूम आल्सो इन द जुलाई मंथ, दैट मीन्स समथिंग वेरी पॉजिटिव हैपनिंग अतुल में। एंड इतना बड़ा वॉल्यूम अगेन आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, समबडी द बिग फिश इज वेरी मच इंटरेस्टेड। हियर यू कैन सी द मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंटिन्यूअसली 40 पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए राइट नाउ चौपी जोन में चल रहा है। एंड दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग कि इसकी होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबी होने वाली है। लेकिन वीकली ऑलरेडी 60 अबव जा चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डेली पे ऑलरेडी अबव 60 चल रहा है। सो काफ़ी देर तक ये अच्छे पैसे बनाने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अभी आपको शायद 1 साल होल्ड करना पड़े, 6 महीना, 2 साल, आई डोंट नो अबाउट दैट फॉर हाउ मेनी पीरियड यू कैन होल्ड इट, लेकिन इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी यू कैन, एंड दिस ट्रेंड लाइन विच इज कंटिन्यूअसली यू कैन सी सपोर्ट। हाउ दिस ट्रेंड लाइन्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट कभी भी अपने चार्ट्स में से कोई भी डेटा डिलीट मत कीजिएगा, बिकॉज you never know what trend line, what resistance, what support, what gap up and gap down will provide you information. Believe me, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो नेवर टू डिलीट एनीथिंग फ्रॉम यूर चार्ट। सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई वॉन्टेड टू, सॉरी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। एंड द सेकंड एंड द मोस्ट पावरफुल, अगर आपको कुछ खरीदना है तो यहाँ पे अच्छी खासी पैसे बन सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। काफ़ी अभी और गिर सकता है ये, तो इसकी जब अच्छी खासी पोजीशंस आएगी मैं ज़रूर बताऊंगा। मंथली पे आर एस आई अबाउ 60 है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पे है। वीकली पे देखते हैं तो वीकली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ से ये छलांग लेता है ऊपर की तरफ देन वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहाँ से एक चीज़ हो सकती है कि ये छलांग लेके फिर से नीचे चला जाए तो हमें और ज़्यादा मतलब लाइक नीचे में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इट्स लाइक अ ब्रेक और मेक और ब्रेक सिचुएशंस पे यहाँ पे रुका हुआ है। इसको डेली पे देखते हैं। डेली पे यू कैन सी यहाँ पे 40 पर क्रॉस करके नीचे में ऊपर जाते हैं, और आज का जो कैंडल स्टिक्स का वॉल्यूम था वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई था। ओके यहाँ पे सो दिस एरिया इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लाइक क्लस्टर क्लस्टर बना हुआ है तो प्रीवियसली, तो अगर इसके ऊपर जाता है इस कैंडल स्टिक्स के ऊपर में, दिस इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ओके यहाँ पे यू कैन सी, तो ही हम यहाँ पे लाइक बाइंग करेंगे। लाइक दिस कैंडल स्टिक्स का अभी हाई कितना है तो 5073.85। सो लेट्स राउंड फिगर करके 5074 विल बी यू नो द नाइस एंट्री हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर्स बने हुए हैं जो कि सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और लेकिन ऊपर में यहाँ पे 61% है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए दिस जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। एंड दिस विल लाइक, अगर आप इसको काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है एच एल, काफ़ी सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है गवर्नमेंट के साथ और फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ। सो लाइक वेरी गुड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन आल्सो। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू टेल यू, एंड आई होप दैट यू लाइक द एनालिसिस। अभी आपके लिए एक काम है, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब करें तो लाइक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है टू लाइक अल्गोरिदम है यूट्यूब का, जितना ज़्यादा लाइक उतना ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। और एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसकी जो लिमिटेशन है, पहले पहले यूट्यूब बहुत हेल्पफुल करता है कि लोगों तक सर्कुलेट करने के लिए, लेकिन जैसे मोनेटाइज हो जाता है चैनल तो उसकी रीच कम कर देता है। एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो अगर आप लाइक का बटन दबा दें तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।